प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के साधनों को दो भागों में बांटा जा सकता है, साहित्यिक साधन और पुरातात्विक साधन, जो देशी और विदेशी दोनों हैं। साहित्यिक साधन दो प्रकार के हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य भी दो प्रकार के हैं, ब्राह्मण ग्रंथ और अब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ दो प्रकार के हैं, श्रुति जिसमें वेद, ब्राह्मण, उपनिषद इत्यादि आते हैं, और स्मृति जिसके अंतर्गत रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृतियाँ आदि आती है। लौकिक साहित्य भी चार प्रकार के हैं, ऐतिहासिक साहित्य, विदेशी विवरण, जीवनी और कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख साधन साहित्यिक ग्रंथ है, जिन्हें दो उपखंडों में रखा जा सकता है, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। इनका अलग अलग उल्लेख करना आवश्यक है। तो चलिए सबसे पहले हम ब्राह्मण या धार्मिक साहित्य के बारे में जानते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ प्राचीन भारतीय इतिहास का ज्ञान प्रदान करने में अत्यधिक सहयोग देते हैं। भारत का प्राचीनतम साहित्य प्रधानतः धर्म संबंधी ही है। ऐसे अनेक ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिनके द्वारा प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी जानी जाती है। तो सबसे पहला है वेद। ऐसे ग्रंथों में वेद सर्वाधिक प्राचीन है और वे सबसे पहले आते हैं। वेद आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, जो चार हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनसे आर्यों के पारस्परिक युद्ध, अनार्यों, दासों और दस्युओं से उनके निरंतर संघर्ष और उनके सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक संगठन की विशिष्ट मात्रा में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार अथर्ववेद से तत्कालीन संस्कृति और विधाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ब्राह्मण वैदिक मंत्रों और संहिताओं की गद्य टीकाओं को ब्राह्मण कहा जाता है। पुरातन ब्राह्मण में ऐतरेय, शतपथ, पंचविंश, तैत्तिरीय आदि विशेष महत्वपूर्ण है। ऐतरेय के अध्ययन से राज्याभिषेक तथा अभिषेक राजाओं के नामों का ज्ञान प्राप्त होता है। शतपथ के 100 अध्याय भारत के पश्चिमोत्तर के गांधार, शाल्य और केकय आदि और प्राच्य देश, कुरु, पांचाल, कौशल और विदेह के संबंध में ऐतिहासिक कहानियां प्रस्तुत करते हैं। राजा परीक्षित की कथा ब्राह्मणों के द्वारा ही अधिक स्पष्ट हो पाई है। उपनिषदों में ब्रह्मदारण्यक और छांदोग्य सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इन ग्रंथों से बिंबिसार के पहले के भारत की अवस्था जानी जा सकती है। परीक्षित, उनके पुत्र जन्मेजय तथा पश्चातकालीन राजाओं का उल्लेख इन्हीं उपनिषदों में किया गया है। इन्हीं उपनिषदों से यह स्पष्ट होता है कि आर्यों का दर्शन विश्व के अन्य सभ्य देशों के दर्शन से सर्वोत्तम तथा अधिक आगे था। आर्यों के आध्यात्मिक विकास, प्राचीनतम धार्मिक अवस्था और चिंतन के जीते जागते जीवंत उदाहरण इन्हीं उपनिषदों से मिलते हैं। वेदांग युगांतर में वैदिक अध्ययन के लिए 6 विधाओं की शाखाओं का जन्म हुआ, जिन्हें वेदांग कहा गया है। वेदांग का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंग। तथापि साहित्य के पौरुषेय होने के कारण श्रुति साहित्य से पृथक ही यानी कि अलग ही गिना जाता है। वे ये है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंदशास्त्र और ज्योतिष। वैदिक शाखाओं के अंतर्गत ही उनका अलग अलग वर्ग स्थापित हुआ है और इन्हीं वर्गों के पाठ्य ग्रंथों के रूप में सूत्रों का निर्माण हुआ। कल्प सूत्रों को 4 भागों में विभाजित किया गया। श्रोत सूत्र जिनका संबंध महायज्ञों से था, ग्रह सूत्र जो ग्रह संस्कारों पर प्रकाश डालते थे, धर्म सूत्र जिनका संबंध धर्म और धार्मिक नियमों से था, शूल्व सूत्र जो यज्ञ, हवन कुंड, वेदी, नाम आदि से संबंधित थे। वेदांग से जहाँ एक और प्राचीन भारत की धार्मिक अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है, वहीं दूसरी ओर इसकी सामाजिक अवस्था का भी। रामायण, महाभारत। वैदिक साहित्य के उत्तर में रामायण और महाभारत नामक 2 महाकाव्य साहित्य का प्रणयन हुआ। संपूर्ण धार्मिक साहित्य में ये दोनों महाकाव्य अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की, जिसमें अयोध्या की राम कथा है। इसमें राज्य, सीमा, यवनों और शकों के नगर, शासन कार्य, राम राज्य आदि का वर्णन है। मूल महाभारत का प्रणयन व्यास मुनि ने किया। महाभारत का वर्तमान रूप प्राचीन इतिहास, कथाओं, उपदेशों आदि का भंडार है।
इस ग्रंथ से भारत की प्राचीन सामाजिक और धार्मिक अवस्थाओं पर प्रकाश पड़ता है। इन दोनों महाकाव्यों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे आर्य संस्कृति के दक्षिण में प्रसार का निर्देश करते हैं। रामायण में तत्कालीन पौर जनपदों और महाभारत से शुद्धमाम और देवसभा का हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उससे यह पता चलता है कि राजा किस सीमा तक स्वेच्छाचारी था और कहाँ तक उसके प्रभाव और कार्य की सीमाएं इन राजनीतिक संस्थाओं और प्रजा प्रतिनिधित्व द्वारा परिमित थी। पुराण महाकाव्यों के पश्चात पुराण आते हैं, जिनकी संख्या कुल 18 है। इनकी रचना का श्रेय सूतलोमहर्षण या उनके पुत्र उग्रश्रवस या उग्रश्रवा को दिया जाता है। पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धांततः इस प्रकार है: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुनः सृष्टि को कहते हैं। वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है। मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है, जिनमें से प्रत्येक में मनुष्य का पिता एक मनु होता है। और वंशानुचरित पुराणों के वे अंग हैं जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी हुई है और राजनीतिक अवस्थाओं, कथाओं और घटनाओं का वर्णन है। उपयुक्त 5 पुराण के विषय होते हुए भी 18 पुराणों में वंशानुचरित का प्रकरण प्राप्त नहीं होता। यह दुर्भाग्य ही है, क्योंकि पुराणों में जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण विषय है वह वंशानुचरित है। वंशानुचरित केवल भविष्य, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड तथा भागवत पुराणों में ही प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में भी पौरव, इक्ष्वाकु और वार्धय राजवंशों की तालिका प्राप्त होती है, पर इनकी तिथि पूर्णतया अनिश्चित है। पुराणों की भविष्यवाणी शैली में कलयुग की नृपतियों की तालिकाओं के साथ शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व, आंध्र और गुप्त वंशों की वंशावलियां भी प्राप्त होती है। शिशुनागों में ही बिंबिसार एवं अजात शत्रु का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार पुराण 4वीं शताब्दी की स्थितियों का उल्लेख करते हैं। मौर्य वंश के संबंध में विष्णु पुराण में अधिक उल्लेख मिलता है। ठीक इसी प्रकार मत्स्य पुराण में मांद्र वंश का पूरा उल्लेख मिलता है। वायु पुराण गुप्त सम्राटों की शासन प्रणाली पर प्रकाश डालते हैं। इन पुराणों में शूद्रों, मल्लेच्छों की वंशावली भी दी गई है। आभीर, शक, गर्दभ, यवन, तुषार, हूण आदि के उल्लेख इन्हीं सूचियों में मिलते हैं। स्मृतियाँ ब्राह्मण ग्रंथों में स्मृतियों का भी ऐतिहासिक महत्व है। मनु, विष्णु, याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति, पराशर आदि की स्मृतियाँ प्रसिद्ध है, जो धर्मशास्त्र के रूप में स्वीकार की जाती है। मनुस्मृति में, जिनकी रचना संभवतः 2री शताब्दी में की गई है, धार्मिक और सामाजिक अवस्थाओं का पता चलता है। नारद और बृहस्पति स्मृतियों से, जिनकी रचना करीब 6ठी सदी ईस्वी के आसपास हुई थी, राजा और प्रजा के बीच होने वाले उचित संबंधों और विधियों के विषय में जाना जा सकता है। इसके अतिरिक्त पराशर, अत्रि, हरीश, उष्णस, अंगिरस, यम, उमव्रत, कात्यायन, व्यास, दक्ष, सरतातय, गार्गेय वगैरह की स्मृतियाँ भी प्राचीन भारत की सामाजिक और धार्मिक अवस्थाओं के बारे में बतलाती है। ये सभी ग्रंथ और कहानियाँ ब्राह्मण ग्रंथ से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे अब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। इसका सेकेंड पार्ट बहुत जल्द आप लोगों के बीच में होगा। वैसे कैसे लगी आप लोगों को यह अपडेट, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।